The next topic from the chapter electric current is current density. अब current density क्या होता है? The current density at any point inside a conductor, कंडक्टर के इनसाइड किसी भी पॉइंट पे हमने करंट डेंसिटी जो है डिफाइन करनी है। मतलब इनसाइड एक कंडक्टर जो है करंट डेंसिटी जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकंड, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है इनसाइड द कंडक्टर फ्लो हो रहा है एक सेकंड में, और उस कंडक्टर का एरिया कितना है, और जो कंडक्टर का एरिया है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसके परपेंडिकुलर है, उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। मतलब जैसे कि हमारे पास ये डायग्राम है कि ये हमारे पास कंडक्टर है, उसका एरिया है ए, और जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं वो इस कंडक्टर के परपेंडिकुलरली फ्लो हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं जे वेक्टर के साथ। ठीक है, तो जे क्या होता है? आई अपॉन ए। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई टी, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू दिस एरिया ऑफ द कंडक्टर। जो डेफिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लिखा है। क्यू बाई टी क्या होता है? आई अपॉन ए। ठीक है, जो एरिया है वो अगर एरिया परपेंडिकुलर नहीं होगा करंट के, ठीक है, तो क्या होगा? उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? ए एन को हम क्या लिख सकते हैं? ए एन, अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ले रहे हैं, नॉर्मल ऑफ द कॉम्पोनेंट ए को ए एन लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ए कोस थीटा। ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो अगर परपेंडिकुलर है तो हम ए कोस थीटा लिखेंगे, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो सीधा ए लिखेंगे। तो ए एन को हम क्या लिखेंगे? ए कोस थीटा। तो करंट डेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए एन। ए एन को हम क्या लिखेंगे? ए कोस थीटा, क्योंकि जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं वो परपेंडिकुलर है दिस एरिया ऑफ द कंडक्टर एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, उससे हम करंट डेंसिटी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई क्या हो जाएगा? जे ए कोस थीटा। अगर हमने कोस थीटा रिमूव करना है तो जे और ए के साथ क्या लग जाएगा? वेक्टर लग जाएगा। ये जो इक्वेशन है ये हमें शो कर रही है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर प्रोडक्ट है इन दोनों वेक्टर्स का, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? करंट क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गई। एसआई यूनिट क्या होता है करंट डेंसिटी के? एम्पेयर। ये एम्पेयर हो जाएगा पर स्क्वायर मीटर, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा? जे क्या हो जाएगा? आई अपॉन ए। ए जो नीचे आ जाएगा, आई को हम एम्पेयर लिखेंगे और एरिया क्या हो जाएगा? पर मीटर स्क्वायर ऊपर तरफ चला जाएगा। तो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? ए एल माइनस 2। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या होता है? विद विच, जो कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहे हैं थ्रू इट, मतलब कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहे हैं थ्रू द कंडक्टर, वो किसके इक्वल होगा? रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। इसको डिनोट करेंगे जी के साथ। कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या होता है? इन विच कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर में, और वो किसके इक्वल होगा? रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, क्योंकि कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, और कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं जी के साथ। तो कंडक्टेंस क्या हो गया? 1 बाय रेजिस्टेंस, जी इक्वल्स टू 1 बाय आर। एसआई यूनिट क्या हो गया कंडक्टेंस के? पर ओम। ओम जो है ऊपर जाके -1 हो जाएगा, नीचे ओम है तो ऊपर आके -1 हो जाएगा। इसको हम मो भी बोलते हैं। कंडक्टेंस के यूनिट्स डायरेक्टली हम मो भी बोल सकते हैं और सीमेंस भी बोल सकते हैं। कंडक्टिविटी क्या होता है? वो होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ, कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं जी के साथ, कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ। तो सिग्मा क्या हो जाएगा? 1 बाय रो हो जाएगा। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? ओम। इसके रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या होते हैं? ओम मीटर होते हैं। और जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पर ओम पर मीटर हो जाएगा। इसको हम पर ओम को बोलते हैं मो पर मीटर, और सीमेंस पर मीटर। वेक्टर फॉर्म क्या होती है ओम्स लॉ की? अगर E क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स क्या होगा? V इक्वल्स टू ई एल। तो ये वेक्टर फॉर्म होती है ओम्स लॉ की, V इक्वल्स टू ई एल। कितना इलेक्ट्रिक करंट, कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओम्स लॉ में हमने क्या किया था? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ डेफिनेशन क्या थी? V इक्वल्स टू आई आर। आर क्या था? हमने कंबाइन किया था जो डायरेक्टली पोर्शन होता है लेंथ के और इन्वर्सली पोर्शन होता है एरिया के। डायरेक्टली पोर्शन रिमूव करते हैं तो रेजिस्टिविटी लग जाता है।
वी क्या होता है, ई एल होता है, एल और एल कैंसिल हो जाएंगे, और आई अपॉन ए क्या होता है, जे होता है, तो ई क्या हो जाएगा, जे रो। डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी जो होता है वो सेम होती है एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ई वेक्टर अब हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ई वेक्टर और जे हो जाएगा जे वेक्टर, और जो रो है वो रेजिस्टिविटी है, वो कांस्टेंट टर्म है। तो जे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टिविटी है वो यहाँ पे आके डिनोमिनेटर में चल जाएगी, तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी के इक्वल होती है। ठीक है, तो जे वेक्टर क्या हो जाएगा, सिग्मा ई वेक्टर। ये जो अबव इक्वेशन है ये वेक्टर फॉर्म है ओम्स लॉ की, ये इक्विवेलेंट होती है स्केलर फॉर्म में, v इक्वल्स टू आर आई।